तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि क्यों हाइट ज़रूरी है, क्या तुम्हारे लिए हाइट ज़रूरी है, क्या तुम्हें हाइट रखनी चाहिए, क्या तुम्हारी हाइट बढ़नी चाहिए, क्यों बढ़नी चाहिए, कैसे बढ़नी चाहिए। अब इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी हाइट कैसे बढ़ेगी। तुम्हारे द्वारा सबसे पूछे जाने वाला सवाल कि मेरे जेनेटिक्स खराब है तो क्या मेरी हाइट बढ़ सकती है। द आंसर सिंपल इज़ यस, बिल्कुल बढ़ सकती है। अगर आप नहीं जानते तो बहुत सारे जो बास्केटबॉल प्लेयर्स होते हैं उनकी हाइट एक्चुअल में नॉर्मल ही होती है, वो इतने लंबे नहीं पैदा होते हैं। वो धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को उस तरीके से ट्रेन करते हैं कि उनकी हाइट बढ़ती है। वो लोग क्या करते हैं, अपन क्या कर सकते हैं, मैंने क्या किया, उस वीडियो में बात करता हूँ। सबसे पहले समझो कि तुम जिस फेज से गुजर रहे हो ना कि यार मेरी हाइट कम है, उस फेज से मैं भी गुजर चुका हूँ। क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक मैं बहुत बुली हुआ था अपनी हाइट को लेके, क्योंकि मेरी हाइट कम थी। बाकी सारे बच्चों की हाइट बढ़ चुकी थी तब तक, और मेरी प्यूबर्टी ऑलमोस्ट हिट हो चुकी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरी हाइट बढ़ने नहीं वाली। लेकिन जिस कंडीशंस में मैंने अपनी बॉडी को डाला, उस कंडीशंस के बाद मेरी हाइट आज ऑलमोस्ट 6 फुट है, 6 फुट ही बन चुकी है एक्चुअली। तो कैसे, उन कंडीशंस के बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ को समझो कि तुम्हारी बॉडी ना बहुत कैपेबल होती है हर चीज़ को पाने के। अगर तुम अपनी बॉडी के ऊपर धीरे धीरे करके गर्म पानी के बाद ठंडा ठंडा करते जाओगे तो एक टाइम के अंदर बर्फ के अंदर बैठ जाएगी आराम से, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। इंस्टेंटली उसे ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। सेम चीज़ तुम्हारी हाइट के साथ भी है। हाइट तुम्हारी तभी बढ़ेगी जब तुम्हारी बॉडी को नीड होगी। अगर तुम्हारी बॉडी को कोई नीड नहीं है, अगर तुम अपनी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं डाल रहे हो, अगर तुम स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हो, अगर तुम फिजिकली एक्टिव नहीं हो, तो आई गारंटी तुम्हारी हाइट कभी नहीं बढ़ने वाली। अगर तुम्हारे जेनेटिक्स अच्छे हैं तो बढ़ जाएगी। अदरवाइज अगर तुम्हारे जेनेटिक्स नॉर्मल है और तुम चाहते हो कि तुम्हारी हाइट लंबी निकले, तुम्हारे मॉम डैड से भी ज़्यादा अच्छी निकले, तो तुम्हें फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा, जिसमें हाई टेस्टोस्टेरोन वाले गेम्स होते हैं, जैसे कि बास्केटबॉल, फुटबॉल, जो टीम वाले गेम होते हैं जिसमें लीडरशिप चाहिए होती है, जिसमें कॉम्पिटेंस वाले जो गेम होते हैं जिसमें तुम्हें अपने बॉडी के ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ता है, अपनी बॉडी से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, जैसे रनिंग, स्विमिंग, कार्डियो, स्प्रिंटिंग, इस टाइप के स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव रहो, क्योंकि यही अपने ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ाते हैं अपनी बॉडी में। स्ट्रेचिंग, कोबरा पोज, ताड़ासन, ये पोजेस को करो, ये भी बहुत इंप्रूव करते हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ को, हमारे हाइट को। और क्या कर सकते हो, डाइट में कैल्शियम खाओ। कैल्शियम क्यों खाना चाहिए, कैल्शियम बनता है, हड्डी बनती है कैल्शियम से, और जितना कैल्शियम खाओगे काइंड ऑफ उतनी ही तुम्हारी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होगी और तुम्हारी हेल्थ जो है अच्छी रहेगी। तुम्हारी बोन हेल्थ है वो भी इंक्रीज होगी कैल्शियम की वजह से। मैंने क्लास 8 से लेकर क्लास 9 तक कैल्शियम की गोली खाई थी, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन उसकी जगह पे आप वो ना खा के दही खाओ। 30 से 40 रुपए की आप डेली इजीली दही खा सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है खट्टाई से, तो डेली दही खाना स्टार्ट कर दो। नमक शक्कर जैसा भी आपको ठीक लगे, लेकिन दही में कैल्शियम, विटामिन सी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बॉडी के लिए हेल्दी होती है। तो 20 से 30 रुपए की दही डेली खाना स्टार्ट कर दो। एज अ बड़े भाई के लिए आपके एडवाइस दे रहा हूँ। बस हाँ, खानी डेली पड़ेगी। और कोई भी ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी ज्वाइन कर लो जिसमें हमारी बॉडी पर रेजिस्टेंस पड़े। स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया, स्प्रिंटिंग हो गया, जिम, अगर जिम ज्वाइन कर सकते हो तो बेस्ट है। जिम में भी आपको हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है, एकदम हैवी, मतलब जो ओवर दी चीजें होती है ना कि सर के ऊपर रख के हैवी पकड़ने वाली, से ओवर दी शोल्डर हो गया, डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट हो गया, इन चीजों का अवॉइड करना है। बाकी जो मसल्स हैं उन पे आपको अच्छे से फोकस करके करना है। इन चीजों को भी आप कर सकते हो ओवर दी हेड वाली, बस कंट्रोल्ड रैप और कंट्रोल्ड वेट के साथ करना है। ऐसा भी नहीं कि कुछ भी चालू कर दिया और ईगो लिफ्टिंग करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। चीजों को कंट्रोल वे में करोगे तो सब बढ़िया रहेगा। हाइट कितने समय में इंक्रीज होती है, तो देखो, ऐसा कोई साइंटिस्टों ने ऐसा कुछ पर्टिकुलर रीजन नहीं बताया कि ऐसा इस पीरियड में तुम्हारी इतनी हाइट बढ़ जाएगी ये करने के बाद। इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल प्लस जेनेटिक्स। लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारी हाइट जेनेटिक्स होती है, नहीं। मेरा मानना है कि तुम्हारी लाइफस्टाइल और तुम्हारे जेनेटिक्स दोनों डिपेंड करते हैं। 50-50 मानता हूं मैं। 50% तुम्हारा जेनेटिक्स होता है, 50% तुम्हारा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या आता है, वही कि तुम्हारी बॉडी को क्या एक्चुअल में नीड है हाइट बढ़ाने की, तभी तुम्हारी बॉडी बढ़ाएगी। अदरवाइज तुम्हारी बॉडी अगर लगता है कि यार ये आदमी तो दिन भर बैठा रहता है, दिन भर कुछ काम धंधा नहीं करता है, बस फोन चलाता रहता है, तो क्यों अपनी बॉडी अपनी ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करेगी, क्यों तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। लेकिन अगर तुम वही बास्केटबॉल खेल रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, स्प्रिंटिंग कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी को लगता है कि यार ये बंदा तो मर जाएगा अगर मैंने उसको लंबी हाइट ही दी, तो तुम्हारी बॉडी फेंकती है ग्रोथ हार्मोन, फट फट फट, और तुम्हारी बॉडी ग्रो करती है। यही सीक्रेट है मसल बिल्डिंग में भी। मसल बिल्डिंग में भी यही होता है कि तुम्हारी जो मसल्स है वो टीयर होती है, तुम्हारी बॉडी को लगता है कि अगर ये मैंने टीयर को ठीक नहीं किया
तो नेक्स्ट टाइम जब ये वेट आएगा तो हमारे को इंजरी हो सकती है और हमारे को प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो तुम्हारा बॉडी उस चीज़ को हील करने लग जाता है। सेम चीज़ हाइट के साथ भी है। जब तक तुम्हारी बॉडी को नहीं लगता कि तुम्हारे को ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत है, वो नहीं फेंकेगा। ग्रोथ हार्मोन को कैसे बढ़ाओगे? चीटिंग से नहीं कर सकते। तुम्हें अपने डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में तुम्हें ऐसी चीज़ें डालनी पड़ेगी जो स्प्रिंटिंग ऐसी चीज़ें डालनी पड़ेगी जो तुम्हारी बॉडी को रेजिस्टेंस दे, जो तुम्हारी बॉडी को ग्रोथ हार्मोन दे। मैंने बता रखा है, रनिंग कर लो, स्प्रिंटिंग कर लो, जो भी आपको ठीक लगे। मैं आपको स्पेसिफिकली नहीं बता सकता ना कि आप रनिंग ही करो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को रनिंग पसंद नहीं है, लेकिन स्विमिंग पसंद है तो स्विमिंग कर लो। स्विमिंग नहीं पसंद तो बास्केटबॉल खेल लो। बास्केटबॉल नहीं पसंद तो कोई भी स्पोर्ट्स खेल लो आउटडोर। फुटबॉल बहुत अच्छा है। बस ऐसा स्पोर्ट्स चुनना जिसमें तुम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहो, तुम्हें भागते रहना पड़े या फिर तुम्हें कूदते रहना, जैसे तुमको ठीक लगे। मुझे जितना नॉलेज था हाइट को लेके मैंने पूरा इस वीडियो में दे दिया है। मैं और नॉलेज जितना मुझे पता है हर चीज़ के बारे में, डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज, लुक्स, मनी, एवरीथिंग जो मैंने सीखा है, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं अर्न किया है, सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल्ड में ऑथेंटिकली नॉलेज दूंगा इस चैनल पे। तो अगर चाहते हो कि तुम्हारा फ़ायदा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारे सब्सक्राइब करने से मुझे भी फ़ायदा होगा, तुम्हें भी फ़ायदा होगा। मुझे सब्सक्राइबर मिलेगा और तुम्हें ऐसी इंफॉर्मेटिव वैल्यूएबल वीडियोज़ मिलेगी। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए